मैं अपनी बुआ के घर गया तो वहाँ मेरी बहन की सहेली मुझ पर लाइन मारने लगी। कैसे मैंने अपनी बहन की सहेली को मजा लिया। मैंने उसके साथ घापा घाप कैसे की। पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। शारीरिक बनावट की बात करूँ तो मेरी लंबाई 6 फीट है। दिखने में अच्छा हूँ और लड़की या भाभी को जल्दी ही पसंद आ जाता हूँ। यह उस वक्त की बात है जब मैं अपनी बुआ के घर गया हुआ था। मेरी बुआ की बेटी संजना 26 साल की है, एक स्कूल टीचर है। उसी स्कूल में उसकी एक सहेली भी पढ़ाया करती थी। उसकी सहेली का नाम था शिवांगी। वो 24 की हो चुकी थी। मैंने उसको पहली बार जब देखा, जब एक दिन दीदी ने उसको अपने घर चाय पर बुलाया था। जब वो आई तो मैं ही दरवाजा खोलने के लिए गया था। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने थी और मैं उसको एकटक देखता ही रह गया। फिर एकदम से मैंने नजर हटाई और उसको अंदर आने का रास्ता दिया। उसका फिगर एकदम सेक्सी बदन की मालकिन थी। वो उसको जो भी देखे वो पागल ही हो जाए। फिर एक दिन उसने मुझ एक नजर देखा और फिर अंदर आते हुए पूछने लगी, संजना घर पर है क्या? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और तब तक मेरी बहन भी बाहर निकल आई। दीदी उसको अंदर लेकर जाने लगी। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद बुआ ने चाय बना दी और मुझे चाय को ऊपर वाले रूम में देने के लिए कहा। मैं शर्मा रहा था क्योंकि मुझे लड़कियों से बात करने में हिचकिचाहट होती थी। मैं जब चाय लेकर ऊपर जा रहा था तो मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो उनकी बातें सुनने लगा। शिवांगी दीदी से कह रही थी, तूने बताया नहीं कभी कि तेरा भाई भी है? दीदी बोली, सगा भाई नहीं है, मेरे मामा का बेटा है। शिवांगी बोली, बहुत मस्त बंदा है यार, अगर ये मिल जाए तो मैं उसे। कहते हुए शिवांगी चुप हो गई। दीदी पागल हो गई है क्या? उसकी उम्र ही क्या है अभी? फिर मैं चाय लेकर अंदर चला गया। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गई। शिवांगी मेरी ओर ही देख रही थी। मैं उससे कभी नजर मिला रहा था तो कभी बचा रहा था। मैंने कभी इससे पहले किसी लड़की से खुलकर बात भी नहीं की थी। इतने में ही बुआ ने दीदी को नीचे बुला लिया। संजना दीदी मुझे वहीं पर बैठने के लिए कह गई। फिर शिवांगी मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। वो बोली, आपको पहले मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। मैं संजना दीदी के मामा का लड़का हूँ। यहाँ बुआ के घर आया हुआ हूँ। वो बोली, आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, आप जिम करते हो क्या? मैं कहा, कभी कभी कर लेता हूँ। फिर ऐसे ही बात करती रही। 5 मिनट के बाद दीदी आ गई और मैं उन दोनों को वहीं छोड़कर आ गया। फिर घंटे भर तक वो दोनों साथ रही और फिर नीचे आ गई। उसके बाद दीदी ने मुझे शिवांगी को छोड़ने के लिए कहा। मैं उसको बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने जाने लगा। वो पूछने लगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं। फिर कुछ देर के बाद उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मुझे उसके कोमल हाथ बहुत अच्छे लगे। फिर उसका घर आ गया और मैंने उसको घर के बाहर छोड़ दिया। उतरने के बाद उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए मुझे बाय बोला। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझ पर बहुत मेहरबान हो रही हो। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। 2 दिन के बाद मेरे फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। फोन उठाकर मैंने हेलो किया तो वहाँ से आवाज आई कि मैं शिवांगी बोल रही हूँ। मैंने पूछा, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? वो बोली, संजना से लिया है, मुझे आपसे बात करनी थी। फिर मैं बोला, ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? वो बोली, आपको कंप्यूटर की जानकारी है क्या? शायद मेरे कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। मैंने कहा, नहीं, वैसे क्या खराबी आ गई है? वो बोली, बहुत धीरे काम कर रहा है।
मैंने कहा तो एक बार उसको फॉर्मेट कर लो। वो बोली मगर उसमें मेरा कुछ पर्सनल डाटा है जो मैं खोना नहीं चाहती। मैंने कहा तो फिर आप किसी कंप्यूटर रिपेयर सेंटर पर ही दिखा लो तो सही रहेगा। वो बोली ठीक है, यही सही रहेगा। फिर उसने फोन काट दिया। रात को फिर उसका कॉल आ गया। इस बार उसने उस कॉल पर काम की कोई बात नहीं की मगर हम दोनों की काफी देर तक बातें हुई। मैं जान गया कि ये पटना चाह रही है शायद। फिर हमारी बातें रोज होने लगी। मैं भी उसके लिए अब तैयार था और उसको पाना चाह रहा था। एक दिन उसने खुद ही मिलने के लिए बोल दिया। वो बोली आप कब मिल सकते हो? मैं एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा 2 दिन के बाद बुआ और फूफा दवाई लेने जाएंगे। तुम संजना से बात कर लेना और घर आ जाना। दोस्तों, अब आगे की कहानी शिवांगी की जुबानी। नमस्कार, मैं शिवांगी। मैं वरुण को पसंद करने लगी थी। मैं वरुण से मिलकर एक साथ होना चाहती थी। मैंने वरुण को अभी तक अपने दिल की बात नहीं बोली थी मगर मैं उसको बहुत पसंद करने लगी थी। मैं बस किसी तरह तीसरे दिन के इंतजार में थी। फिर वो दिन भी आया और उसके बुआ फूफा दवाई लेने चले गए। मैं बहुत उत्साहित थी। वरुण जैसा लंबा चौड़ा तगड़ी कद काठी का बंदा मैंने पहली बार देखा था। वैसे मेरा फिगर भी किसी का भी होश उड़ा सकता था मगर वरुण को जैसे मुझे देखकर कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं तो उसको जब भी देखती थी तो मुझे कुछ होने लगती थी। अब मुझे वरुण चाहिए था, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने अपनी सहेली संजना को फोन किया कि मेरे घर कोई नहीं है। रात को डर भी बहुत लगता है। मैंने उससे मेरे घर आने के लिए कहा। उधर संजना भी कहने लगी कि उनके घर भी कोई नहीं है, इसलिए वो मुझे अपने ही घर बुलाने लगी। मैं तो खुशी खुशी तैयार हो गई। शाम को मैं संजना के घर जा पहुंची। उस वक्त वो खाना बना रही थी। मैं भी संजना के साथ मिलकर खाना बनवाने में उसकी मदद करने लगी। वरुण ऊपर वाले कमरे में था। खाना बनाने के बाद मैं उसको बुलाने के लिए ऊपर वाले रूम में गई। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, तुम कब आई? मैं बोली काफी टाइम हो गया, खाना बनवा रही थी। चलो नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। उस दिन मैंने नीले रंग का सूट सलवार पहना हुआ था। जब मैं पलट कर जाने लगी तो वरुण ने कहा, बहुत सेक्सी लग रही हो। मेरी एकदम से आह निकल गई और वो बोला, अभी तो कुछ किया भी नहीं मैंने जी। मैं जान गई कि आज ये मेरी लेके मानेगी। जिस दिन का मैं इंतजार कर रही थी वो आ गया था शायद। उसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वरुण ऊपर चला गया और मैं तथा संजना चाय पीकर नीचे ही सोने लगी। संजना जल्दी सो गई। रात के 10 बज गए। मैं संजना को वहीं सोते हुए छोड़कर उठी और ऊपर वाले रूम में जा पहुंची। जब मैं ऊपर गई तो देखा वो सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि फूफा के बिजनेस के हिसाब का काम कर रहा हूँ, उनको ज्यादा समय नहीं मिलता। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो फ्री होकर बोला, हाँ जाने मन आ गई। मैं मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरे आका। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचकर होठों को चूमने लगा। उसके हाथों से छूटने के अथक प्रयासों के बाद भी मैं नहीं छूट पाई। फिर मैं भी उसका साथ देने लगी। अब उसने मुझे सीधा लेटाया और होठों पर किस करता हुआ वह सब करने लगा। मैं भी गर्म हो रही थी। मेरे मुंह से बस सिसकारियां निकल रही थी। मैं एकदम से मदहोश होने लगी। वो लगातार करे जा रहा था। काफी देर तक वो मुझे ऐसे ही करते रहा। 25 मिनट के बाद झड़ गए और वहीं लेटे रहे। फिर मैंने अपने कपड़े संभाले। मैंने कपड़े पहने और चुपके से नीचे आ गई।
नीचे संजना सो रही थी और मैं भी चुपचाप आकर लेट गई। बस उस रात वरुण ने इतना ही किया।